नाजरीन, मैं हूं मोहसिन चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वीएन। नाजरीन, आज मैं ज़िला कसूर के इलाके कंगनपुर में मौजूद हूं। यहां पर मैं आपको आज एक ऐसे जगह पर लेके आया हूं जो दर्द इंसानियत की एक बेहतरीन ज़िंदा मिसाल है। यहाँ पर कंगनपुर और इलाहाबाद के गिरडुनवा में यहाँ पर थैलेसीमिया मर्ज़ के जो बच्चे थे उनको लाहौर या कसूर या दीगर बड़े शहरों में इलाज के लिए मुंतकिल किया जाता था, जो एक बहुत ख़र्चा भी जिसका बहुत ज़्यादा होता था और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस भी था। बच्चे को यहाँ पे 3 या 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जो है वो उसको ब्लड लगवाया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इस मर्ज़ के जो शिकार बच्चे हैं उनके जिस्म के अंदर खून नहीं बनता, खून के जो खुलिये हैं वो नहीं बनते, जिस वजह से उनको जो है वो उनको मसनूई जो है वो ब्लड लगाया जाता है, जिस वजह से उनका जो है वो ज़िंदगी का दारोमदार चलता है। तो यहाँ पर ये एक आप देख भी रहे हैं मेरे पीछे, ये एक फ्लैक्स लगी हुई है जिसमें एक अहमद नामी बच्चा था जो उसको भी जो है वो थैलेसीमिया का मर्ज़ लाहक था। वो अपनी 23 साल तक जो है वो इस मर्ज़ के साथ लड़ता रहा और उसने यहाँ के लोगों को एक मोटिवेशन दी। वो मोटिवेशन ये थी कि यहाँ से ट्रैवल करके जो लाहौर या कसूर का सफ़र किया जाता है, क्यों ना इस इलाके में एक ऐसा हस्पताल बनाया जाए, इस इलाके में एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं उनका इलाज कर सके। उस बच्चे का ये कहना था, मुझे इस तकलीफ़ का एहसास है कि यहाँ पर जो सफ़र करके लाहौर जाना पड़ता था, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ही एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए। तो उस मोटिवेशन को, उस तहरीक को जो है वो यहाँ के लोगों ने उसको पिक किया और दिल खोलकर अतियात दिए। और ये जो आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अहमद थैलेसीमिया की एक बड़ी शानदार बिल्डिंग यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है और ये 1 साल के अंदर, पिछले साल 2022 में इसको शुरू किया गया था और इस वक्त 2023 का फरवरी जो है वो 12 फरवरी को इसका इफ्तिताह इस बिल्डिंग का हो रहा है। तो ये एक बिल्डिंग 1 साल के इंतहाई कलील अरसे में और 2 करोड़ रुपया इस पर अब तक जो है वो खर्च हो चुका है। नाजरीन, ये जो है इस इलाके के जितने भी जो ब्लड के मुतल्लिक़ जो जितने भी मर्ज़ जिनको बच्चों को लाहक हैं, जो ब्लड के मरीज़ हैं, उनको यहाँ पर जो है वो रखा जाएगा। उन बच्चों को यहाँ पे खून लगाया जाएगा, उन बच्चों को यहाँ पे जो है वो उनकी ब्लड ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पर उनको की जाएगी। तो ये इस इलाके के लोगों के लिए ये एक बहुत शानदार मंसूबा है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक ऐसा मंसूबा है, ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक वाहिद मंसूबा है जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बनाया है। और इसके ये पाकिस्तान के किसी और हिस्से में, ऐसे पसमानदा इलाके में, ये नाज़रीन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो कंगनपुर है ये एक सरहदी इलाका है, ज़िला कसूर का ये सरहदी इंडिया के जो बॉर्डर पे ये वाक़या है और यहाँ पर ये हॉस्पिटल बनना यकीनन एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा यहाँ पर हम बहुत कम मिसालें देखी हैं जो इतने दूर दराज या पसमानदा इलाकों में ये हॉस्पिटल कोई ऐसा बना हो। अमूमन ये बड़े शहरों में जो है वो हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन ये अपनी नौइयत का वाहिद हॉस्पिटल है जो एक दूर दराज पसमानदा इलाके में ये बना है। तो ये बड़ा शानदार हॉस्पिटल है, ये बड़ा शानदार मंसूबा है। ये मेरे साथ हम आपको हॉस्पिटल विजिट करवाते हैं। तो जी नाज़रीन, हम इस हॉस्पिटल की इमारत के अंदर आ चुके हैं। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है ये कितने रूम्स पर मुश्तमिल है, इसकी ये जो खूबसूरत आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके हवाले से, और ये कैसे काम करेगा, इस सारी तफसील के लिए आए मेरे साथ। यहाँ पर जो इस हॉस्पिटल के इंचार्ज जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सारी तफसील भी जानते हैं और इस हॉस्पिटल को जो है वो हम विज़िट भी करेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है ये कितने कमरों पर मुश्तमिल है, इसकी बिल्डिंग कैसी है, इसमें काम करने के लिए कितने लोग होंगे। और आपका नाम? एहसन जमाल साहब। एहसन जमाल साहब, आप यहाँ पर एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी मेरे पास है और हमने ये पिछले साल शुरू किया था प्रोजेक्ट। अभी 12 फरवरी को इफ्तिताह है, 1 साल की जो मुद्दत में ये हॉस्पिटल मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अच्छा, आप इस हॉस्पिटल का जो पस मंज़र है वो क्या है, वो हमारे नाज़रीन को बताएं।
थैलेसीमिया के हमारे पास बच्चे थे। पहले शुरू में चंद बच्चे थे, एक दो बच्चों से हमने शुरू किया। ब्लड लगवाने के लिए हमारे पास आते थे, हम उनको ब्लड अरेंज करके देते थे। रफ्ता रफ्ता ये तादाद बढ़ती गई। हमने बच्चों को जब ब्लड लोगों को यहाँ से ब्लड मिलना शुरू हुआ, हमारे जो टीम थी दोस्त रफ्ता रफ्ता जमा हुए, तो बच्चों की तादाद बढ़ती गई। हमने इनको लाहौर के मुख्तलिफ इदारों में भेजना शुरू कर दिया, जिनमें सुंदस फाउंडेशन है, फातमीद फाउंडेशन है और मेंटल हॉस्पिटल है। उसके बाद कुछ अरसे बाद हमने अपनी एम्बुलेंस ले ली, जो तकरीबन 3 साल से चल रही है। आज भी लाहौर बच्चों को लेकर गई हुई है और ये सिलसिला तकरीबन 3 साल से जारी है। कैसे कैसे ख्याल आया आपको हॉस्पिटल का कि इस इलाके में जो है वो हॉस्पिटल बनाया जाए? और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है मुआशी तौर पे, आपने इसका जो बजट है वो कैसे अरेंज किया और ये सारा सिलसिला कैसे शुरू? हमारे साथ एक बच्चा था अहमद, कंगनपुर में सीनियर हेड मास्टर थे, राना यूनस साहब उनका बेटा था। थैलेसीमिया का मरीज़ था और थैलेसीमिया का वो कह सकते हैं सफ़ीर था, मोटिवेशनल स्पीकर था। वो बच्चा 23 साल की उम्र में वो फौत हो गया। उसका ये ख्वाब था कि कंगनपुर में थैलेसीमिया का एक हॉस्पिटल होना चाहिए। जब हम बच्चों को लाहौर भेजते थे तो वो हमेशा हमें इंसिस्ट करता था इस बात पर कि आप कब तक बच्चों को लाहौर भेजेंगे, यहाँ पर एक इदारा ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को सफ़र ना करना पड़े। देखते हैं जी नाज़रीन, ये फार्मेसी है इस हॉस्पिटल की। ये जो इसका सारा बनाया गया है, यहाँ पर अदवायात जो है वो अवेलेबल होंगी इस हॉस्पिटल में, जो मरीज़ों को दी जाएंगी। तो इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पर इसकी लैब है और आपको लैब अंदर से भी विजिट करवाते हैं। आए आप। आपको लैब नज़र आ रही है। इस लैब में जो सामान है वो मुकम्मल हो चुका है? जी, सामान अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जिसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये वेट मशीन है, वाटर बाथ है, ये केमिस्ट्री एनालाइज़र आ गई है, माइक्रोस्कोप है, ये प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर है, यहाँ पे CBC मशीन बड़ी शानदार हमें वो जो ना एक दोस्त ने अतिया की है, रूलर मिक्सर है, वेन लोकेटर है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनकी वेन से जो है ना वो डेड हो जाती हैं, तो उसके लिए हमने अच्छे से अच्छे जो इक्विपमेंट्स मंगवाने की कोशिश की है। हमारे पास ब्लड बैंक है जो शायद तहसील चुनिया में नहीं है। हायर का बैकअप के लिए एक हमने एम्बेसडर का रखा है। सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो ब्लड को वॉश करती है, रेड सेल और वाइट सेल को अलहदा करती है। यहाँ पे रिसेप्शन के जो लोग हैं, रिसेप्शनिस्ट, वो यहाँ पर मौजूद होंगे और मरीज़ों को गाइड करने के लिए, उनके जो लवाहिकीन हैं उनको गाइड करने के लिए यहाँ पर ये पोर्शन जो है वो मखसूस किया गया है। और ये मेन लॉबी भी है, ये मेन जो कॉरिडोर भी है इस हॉस्पिटल का। लोगों की सैम्पलिंग होगी और ये डोनेशन रूम होगा यहाँ पे, जिसको भी सिर्फ थैलेसीमिया हेमोफीलिया ही नहीं, रोड एमरजेंसी और जो गायनी के जो पेशेंट्स हैं वो भी, उनको भी ये लागे पूरे बेड प्लस चेयर्स होती हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने तकरीबन 3 से 4 घंटे लेटना होता है। इसको पूरा हमने किड्स रूम बनाया है बच्चे ताकि बोर ना हो। पेंटिंग्स की हैं यहाँ पे, हम एक LED लगा रहे हैं 40-42 इंच की, ताकि कार्टून वगैरह चलते रहें 5-6 घंटे। बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं और वो जब उनको लगती हैं बोतल खून की और ये, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह अमल होता है। बच्चों का दिल बहलाने के लिए ये सारे इसको पूरा एक किड्स रूम बना रहे हैं हम, ये बच्चों के लिए और बच्चियों का। जी नाज़रीन, आप ये देखें ज़रा कि ये बड़ा खूबसूरत इस कमरे को डेकोरेट किया गया है। इसमें जो है वो किड्स वाल्स बनाई गई हैं स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने जब लेटना है तो वो जब उनको खून जो है वो लगता है तो वो तकरीबन 3 से 4 घंटे का एक बड़ा तकलीफ़देह प्रोसेस होता है। और उस तकलीफ़देह प्रोसेस की वजह से बच्चे यहाँ पर जब इन बेड्स पर जब लेटेंगे तो उनके लिए LEDs भी यहाँ पे लगाई जाएंगी, ताकि जब वो बच्चे, उनको ब्लड लग रहा हो, उस तकलीफ़ के अमल से जब वो गुजर रहे हों, तो उनको उनकी तकलीफ़ का जो शिद्दत है वो कम उनको महसूस हो। तो ये एक बड़ा खूबसूरत ये एक किड रूम जो है वो तैयार किया गया है, जहाँ पर बच्चों को जो है वो यहाँ पर ब्लड लगाया जाएगा। ये इधर हमारे दाएं जानब यहाँ पर ये किचन है और इस किचन के साथ ही इस हॉस्पिटल के यहाँ पर जो है वो बड़े खूबसूरत वॉशरूम बनाए गए हैं। और ये इसका दूसरा हिस्सा, दूसरी राहदारी कॉरिडोर में हम आ जाते हैं और ये यहाँ पे फीमेल जो है वो वॉशरूम अलग सेपरेट इसके बनाए गए हैं। और ये फीमेल वार्ड में हम जो, जिसमें बच्चियों को जो है वो रखा जाएगा, इस वार्ड में हम दाखिल हो चुके हैं। और ये वार्ड भी जो है वो सेम ऐसे ही इसको भी बनाया गया है किड्स रूम की तरह ही, ताकि यहाँ पर भी जो बच्चियाँ आएंगी उनको यहाँ पे सेपरेट जो है वो रखा जाएगा और उनको जो यहाँ पर ब्लड लगाया जाएगा उनके लिए ये बेहतरीन एक कमरा तैयार किया गया है। और उसके लिए जो मखसूस बेड हैं वो भी बनाए गए हैं, वो यहाँ पर अवेल हो चुके हैं और उन बच्चियों को जो है वो यहाँ पर ब्लड जो है वो लगाया जाए। स्टाफ रूम के लिए ये एक कमरा जो है वो बनाया गया है, ये बड़ा खूबसूरत कमरा स्टाफ रूम के लिए भी यहाँ पे बना हुआ है और इसके साथ ही अटैच वाशरूम है
और ये यहाँ पर जो है वो उनकी सीटिंग के लिए उनके लिए कमरा जो है वो ये उनके लिए मख्तस है कमरा। इसके साथ ही अब हम आगे चलते हैं। ये जो कमरा है ये अच्छा ये डॉक्टर रूम है। ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स बैठेंगे। ये डॉक्टर्स के लिए मखसूस कमरा है और हम इसमें देख रहे हैं कि ये बड़ा खूबसूरत इसको भी बनाया गया है और ये साथ ही इसके अटैच वाशरूम जो है वो बनाया गया है। और सुहेल साहब ये सामान जो है वो बच्चों के लिए ये इफ्तिताह की तैयारियां रूम हॉस्पिटल को डेकोरेट करने। अच्छा, ये हॉस्पिटल को डेकोरेट करने के लिए ये सारा जो है वो सामान भी यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि 12 फरवरी को जो है वो इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह होने जा रहा है, तो उसको डेकोरेट करने के लिए ये सारा सामान भी आ चुका है। अब यहाँ पर एक जो रूम है वो ये एडमिन रूम यहाँ पे जो है वो बनाया गया है और इसको भी हम विज़िट करते हैं। यहाँ पर एडमिन स्टाफ होगा और यहाँ पर जो एडमिन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। गुजारिश करूँगा कि आप अपने जो अतियात हैं, आप अपने जो ज़कात है, आप अपने जो दीगर जो आप सदका करते हैं वो इस हॉस्पिटल के लिए करें, ऐसे मरीज़ बच्चों के लिए करें जिनकी सांसें हमारी वजह से चल रही हैं। इसके अलावा मेरी इलाके के जो नौजवान हैं उनसे ये अपील है कि आप जो है वो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, क्योंकि ये हॉस्पिटल उस वक्त चलेगा इस थैलीसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनको अगर हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो वो हमारा ब्लड जो है वो उनकी ज़िंदगी बचाने के काम आएगा। ये आज का हमारा मैसेज है। उम्मीद है आप हमारी आवाज़ के साथ लब्बैक कहेंगे और इस हॉस्पिटल के लिए आप जो है वो ब्लड भी डोनेट करेंगे और जो बाकी जो आपकी डोनेशन है वो भी इसको आप प्रायोरिटी पे रखेंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।